आओ आगे देखें और कुछ सुनो, बता देना, सुना दो। इधर भगवान अपनी लीलाएं दिखा रहे हैं वृंदावन में। एक दिन कन्हैया ने उस वृंदावन में कुछ देखा। मीठे मीठे पकवान बनाए जा रहे हैं, गोपियां 16 श्रृंगार किए हुए हैं, पूजा की थाली हाथ में लिए हुए हैं। ऐसा लगता है उन गीतों को जो गा रही हैं, उन गीतों से किसी को रिझा रही हैं और किसी से कुछ मांग रही है। अब भगवान श्याम सुंदर दूर से देखते, वे गोपियां जो है वृंदावन में, अरे कर 16 श्रृंगार और गोपियां बलती जाती है। कन्हैया ने देखा गोपियां जो 16 श्रृंगार किए हुए हैं, पूजा की थाली हाथ में लिए हुए, बड़े बढ़िया बढ़िया गीत गा रही हैं। ऐसा लगता है उन गीतों को गा करके किसी को रिझा रही हैं और किसी से कुछ मांग रही हैं। पहुंच गए श्याम, जब नंद बाबा यशोदा बैठे वहां, और यशोदा से कन्हैया एक सवाल करने लगे, मां एक बात हमारे समझ में नहीं आई, क्या ये वृंदावन में जो आज हो रहा है, मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। ये गोपियां किधर जा रही हैं और ये वृंदावन में सब लोग कर क्या रहे? मां मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, बोला ना भैया। तो यशोदा तो चुप ही रही, अबे बोले बाबा नंद, और तुम्हें नहीं मालूम है बेटा यादव चंद। बाबा बोले यशोदा शांत बनी रही, इधर आ श्याम, हम तुम्हें बताइए क्या हो रहा है। बोले क्या हो रहा है? जवाब दिया, वो हो रहा है जो वर्षों से हो रहा है। मतलब वो हो रहा है जो हम लोग वर्षों से करते आ रहे हैं। श्याम क्या हो रहा है? बोले सुनो, हर कार्तिक के महीना की अमावस वाले दिन हम वृंदावन के लोग देवताओं के राजा इंद्र की पूजा करते हैं। इंद्र की पूजा, लेकिन क्यों करते हैं बाबा? सुनो ना, जब हम लोग इंद्र की पूजा करते हैं तो वो इंद्रदेव हमारी पूजा को देख करके हम लोगों के ऊपर एक एहसान करते हैं। कैसा एहसान? तो कन्हैया से बाबा बोले श्याम कि तुम्हें भोगोगे
और बोले जब जल की वर्षा होती है, अनाज पैदा होता है, तो इसी एहसान के बदले में बोले नंद बाबा जो ना करते जल की बरसाते हैं, वो खाते हैं तो जीते हैं, वो जीते हैं तो रहते हैं, वो रहते तो पूजा करते हैं। तुम भी जा तैयार हो के आ और तुम भी भाग लो इंद्र की पूजा में, तुम भी चलो पूजा करो। कन्हैया बोले बाबा मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता, या जो तुम कह रहे हो हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नंद बाबा बोले पूरी बात होगी, तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है भैया? बोले बाबा मेरे समझ में इसलिए नहीं आ रहा है कि कोई कहीं भटक रहा है और कोई कहीं भटक रहा है। किसी को किसी के नाम पे विश्वास है और किसी को किसी के नाम पे विश्वास है। और नंद बाबा से श्याम बोले बाबा सुनिए, है जब भूला भूलैया मैं भूला भैया पानी मांगे ले डंगाल तरावे। अगर भाई दुखी है अपने सगे भाई से सहायता मांगता है तो सगा भाई उसकी सहायता नहीं करता, सिर्फ मजाक बनाता है। अब आया सारा चक्कर में हम मालूम करेगा। भैया पानी मांगे ले डंगाल तरावे।
भगवान का नाम फ्री में मिलता है, लोग लेन में ऐतराज करते हैं। फ्री में मिलता है तो, और जब पैसा लगते वहां लंबी लाइन लग जाती, भीड़ लग जाती। एक ने हाथ निकालना तो ने दूसरे ने डाल दो लई एक पौवा। जहां पैसा लगते वहां लाइन लगती है। कभी आपने देखा जितनी भीड़ शाम को मंदिर पे नहीं मिलेगी, उससे कई ज्यादा भीड़ शराब के ठेका के सामने खड़ी मिलेगी। एक विद्वान कहते हैं जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, जो शाम को पीली सुबह को उतर जाएगी। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, जो शाम को पीली सुबह को उतर जाएगी। अगर 2 बूंद भगवान के नाम की पीली तो सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। बोले तब मिले जो राम नाम तब मिलेगा उठाने, मरे गए बंधन मसान में, अब चंदन फूला चढ़ावे, भूला भूलैया मैं भुलाई। कोई कहीं भटक रहा है और कोई कहीं भटक रहा है। किसी को किस हम हिंदुओं में ये नहीं पता चलता कि देवी देवता कितने हैं। अगर एक घर में देवी दुर्गा की पूजा है, दूसरे घर में शंकर जी की पूजा है, तो तीसरे घर में कुछ नहीं है, चुड़ैलियां पूजी जाती है, भूतरा पूजा। और ये ज्यादातर देखने में आता है हिंदुओं की औरतों में। इनको तो जाए चीज पे ज्यादा खाना को मन, चलो बस भाई बिना पूजा शुरू। अब देखो तुम्हारे यहाँ पूजा भरी हो या ना भरी हो, हमारे गांव में पूजा बहुत चल रही है औरतों में। कौन सी? सारी अपने जीजा को बर्फी खवाए भेजा है। खूब चल रही है। एक पूजा और वही कुछ दिन पहले एक लड़का पे आधो किलो जलेबी खा। इतनी पूजा भाई जो कच कच खाए के भी मान लो मरी गई। और सोचने वाली बात है, जब एक लड़का पे आधो किलो जलेबी खाए हैं गाँव के भाई 10-12 तो ऐसा नहीं है कि ना होते हैं। लगभग इस बात को 8-10 साल हो गए, शायद आपने पढ़ा हो पेपर में, ये तो पेपर में भी दिया था। एटा डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल में एक औरत के एक बार में 5 लड़का पैदा हुए थे। 5 और 4 पहले से मौजूद थे। कितने हो गए? 9। तो हम सोचते ऐसी एक आत्मा भगवान की ओर दया हो गई तो एक पूजा और भाई कुछ दिन पहले की बात है। देखो अंधविश्वास, देखो वो एक बीमारी चली थी चुटिया वाली, चुटिया काटी जा रही थी औरतों की रात में। ऐसी औरतें देखी गई जब संध्या को रात में सोती थी तो हेलमेट लगाए के सोती। अंधविश्वास। तो कन्हैया ने नंद से यही कहा, दादा मेरे इसलिए समझ में नहीं आ रहा है कि कोई कहीं भटक रहा है, कोई कहीं भटक रहा है। तो नंद भी बोले, श्याम समझ तो हम भी नहीं पा रहे, तुम क्या चाहते हो? बोले हम तो वो चाहते हैं जिसमें सबका भला है। क्या भला है? बोले सुना, सबका मालिक एक है परमेश्वर और उसी का सच्चा पूजन है। अगर यह देखा जाए तो हम लोगों का मालिक कोई और है। कौन है?